हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भारत के उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर, माँ सरला की मंदिर। ये है भारत की 51तम शक्तिपीठों में से एक है। माँ सरला इस मंदिर की स्थायी देवी है। इन्हें बाग देवी, ज्ञान देवी और बुद्धि की देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर झंकड़ सरला मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो अब चलिए करते हैं माँ सरला के दर्शन। ये मंदिर मेरे घर से लगभग 45 मिनट्स की ड्राइव है। तो ड्राइव पे चलते चलते मैं आपको बताती हूँ इस मंदिर से जुड़े एक एक नहीं, बहुत सारी पौराणिक कथा है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज माँ सरला के बारे में। कहा जाता है वर्तमान मंदिर लगभग 500 साल पुरानी है और मणिजंगा के राजा के द्वारा बनाया गया था। ये 8वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। 1568 तक ये हिंदू शासन के अंत तक देवी सरला माँ की पूजा की गई थी। फिर काला पहाड़ ने उसको आंशिक रूप से नष्ट कर दिया था। फिर मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को पूरा ही नष्ट कर दिया गया था। फिर 1982 में फिर से यह मंदिर को स्थापित किया गया। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर की बाहरी भाग है। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें आप बच्चों के खिलौने और माँ देवी की मूर्ति और यहाँ लाख के बैंगल बहुत ही अच्छे मिलते हैं, आप घर लेके जा सकते हैं। खाने की भी बहुत सारी दुकानें हैं बाहर और मंदिर के अंदर भी आपको खाने की व्यवस्था है। अब चलते हैं, एक छोटा सा पॉन्ड है इनके बैकयार्ड में, वहाँ हम अपने आप को मुंह हाथ धो लेते हैं, फिर मंदिर के अंदर चलेंगे। एक किंवदंती में ये भी है कि शक्ति के मूल स्रोत सती और भगवान शिव की पत्नी ने खुद को चिमनी में बलिदान कर दिया क्योंकि वह अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दुख और पश्चाताप में से बाहर निकलकर भगवान शिव अपनी लाश को अपने कंधे पर पकड़े हुए लगातार घूमने लगे। यह डर होने पर कि शिव का क्रोध मानव जाति के लिए हानिकार हो सकता है, भगवान विष्णु ने अपने महान शास्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे और उनके शरीर के टुकड़े 51 स्थानों पर बिखरे दिए। प्रत्येक स्थान के आसपास जहां उनके शरीर का एक हिस्सा उतरा, वहां देवी माँ की पूजा की गई। किंवदंती के अनुसार सती की जीव यहाँ झंकड़ में गिरा था, तो तब से माँ सरला झंकड़ वासिनी माँ सरला के रूप से जानी जाती है। मंदिर के अंदर घुसते ही आपको अपनी गांव की नाम बतानी पड़ेगी ताकि उसी हिसाब से उनके जो असाइन पंडित थे वो आके आपका पूजा करेंगे और उसके लिए आपको कुछ महासूल भी देनी पड़ती है जो उनके टेम्पल के रूल हैं। एक अन्य कथा में ये भी है कि देवी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के छठे अवतार ब्राह्मण योद्धा परशुराम से हुई थी। अपनी यात्रा के दौरान परशुराम ने चंद्रभागा नदी में तैरकर एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया था। ध्यान करते समय वो एक ऐसी शक्ति से अवगत हुए और उनको बाद में एक विशाल शिला मिली थी।
उस शिला से उनको परम शक्ति की ज्ञात हुआ था। फिर वो अपने बाण से उस शिला को आकार दिया था। उनकी बाण का नाम सारा था, तो तब से देवी माँ शारदा के रूप से जानी जाती है। अब हम जो भी सामान पंडित जी को दिए थे, अब पंडित जी माँ देवी माँ की पूजा कर रहे हैं। अपनी नई कार की देवी माँ के सामने पूजा किया था। जाकुंदं ददुसारो हरधवळ हरजातितपद्वासिना जाबीना वरदन्न मंडित वरदरा दाशुक्रवन्ना जातित संगर सामापातु कलितं भगवती कंकणवासी सरदा दत्तंकर वरविष्ट पुण्यकर बोलानंदे कवार हरे पुराणे मुकुट भाग मुकुंद गोपालो मुकुंद हे प्रभु समस्त कामराशि बोलानंदे कवार
माँ सरला के मंदिर से कुछ ही दूरी पे और एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसका नाम है बाबा गोरखनाथ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ उस टेम्पल के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।